कांग्रेस जो कह रही है कि संविधान खतरे में है या उन्होंने कहा कोई खतरे में नहीं है। मोदी साहब के राज में सब कुछ चंगा चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, वेरी गुड। ऐसा देश को प्रधानमंत्री हमारे आने वाली पीढ़ी को और आए हुए मिलेगा नहीं, ये मैं कहता हूँ। ठीक है, आइए बैठिए। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, कोई संविधान को खतरा नहीं है। ये विपक्षी पार्टी बेकार का शोर शराबा कर रही है। मोदी साहब देश को बहुत बढ़िया तरह चला रहा है। हाँ, ये कर लो पहले। जितने भी हमारे वोटर हैं सारे सेफ हैं, ठीक है ना। और मैं तो चाहूँ जितनी पार्टियां सारी हमारी ओरिजिनल जितनी पार्टियां हैं, ये भेरी की रेवड़ी को बंद कर दें, देश का विकास हो जाएगा। सबसे ज्यादा रेवड़ी तो मोदी सरकार दे रही है, 80 करोड़। ये फंस गया लोगों को 5 किलो। ये जब पहली नीचे की पार्टियां ये कर देंगी, उनकी मजबूरी है, चलना पड़ेगा उसके सबके साथ सबका विकास। ये तो राज्य जो सरकार का काम है भाई, वो केंद्र में तो है ही। ये तो राज्य को कौन देखता है? वहाँ का मुख्यमंत्री। बीजेपी वाले भी तो रेवड़ी बांट रहे हैं, ये पैसा नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र में लड़की बहना योजना की गारंटी मैं नहीं दे सकता। जब ये जो जितने भी मुख्यमंत्री हैं ये जो ऐसी योजना चलाएंगे तो उनकी मजबूरी है, आगे करना पड़ता है। मैं करूँ सारी पार्टियां मिलकर पहले इस काम को खत्म कर दें। और जितनी पहले हमारे देश की जिंदा सुननी है, पहले इसका विरोध करें। फ्री का विरोध कोई नहीं करता, महंगाई का दुनिया करती है। महंगाई तो महंगाई बढ़ेगी जब फ्री में इतना। सर अभी देखिए, अभी सुन लीजिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी मुश्किल से ये पिछले साल से योजना शुरू हुई थी, 1,000 करोड़ रुपए महीने का महिलाओं के खाते में जा रहा है। 1,000 करोड़ रुपया। तो महंगाई दूसरी तरफ बढ़ेगी नहीं? सर क्वेश्चन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज तक हमारे देश में महंगाई का विरोध तो जरूर हुआ है, मटके फूटते हैं, पुतला जलते हैं, महंगाई करती है। फ्री का विरोध जनता क्यों नहीं करती? ये पार्टी फ्री को विरोध करने की। जब फ्री का विरोध खत्म हो जाएगा तो महंगाई आप कम हो जाएगी। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? तो नहीं लगता कि ये कदम पहले केंद्र सरकार को उठा के राशन बंद करना चाहिए? सर बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन नीचे की पार्टी काम करती है। तो पहले अपना मोनोपोली करते देती है इलेक्शनों में, हम इतनी योजना लाएंगे। इसमें तो सब पार्टियां भाई साहब, कोई एक है ना, कांग्रेस है। केंद्र की मजबूरी हो जाती है ना, सबको साथ सबका साथ। राज्य सरकार जो बीजेपी की जहाँ जा रही है, ये दिल्ली में चुनाव हो रहा है। देखो केजरीवाल ने 2100 बोल दिया। आपको लगता है कि बीजेपी महिलाओं को पैसा देने की बात नहीं करेगी? तो सर वही तो कह रहा हूँ। तो ये जो नीचे के लोग बोलते हैं उनकी मजबूरी है, नीचे के लोग सही हो जाए तो ऊपर के आप ठीक हो जाएंगे। कहने की बात ही नहीं है। ये नीचे का बात उठाएंगे मुख्यमंत्री भी ऐसा ना करो जी, हम बिल्कुल नहीं चाहते अपने राज्य में फ्री देना। ये मुख्यमंत्री सारे मिल के कांग्रेस जो कह रही है कि संविधान खतरे में है या उन्होंने कहा कोई खतरे में नहीं है। मोदी साहब के राज में सब कुछ चंगा चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, वेरी गुड। ऐसा देश को प्रधानमंत्री हमारे आने वाली पीढ़ी को और आए हुए मिलेगा नहीं, ये मैं कहता हूँ। निकल आइए सर मैं तो यही कहना चाहूँगी, जॉब की तो वाकई में बहुत दिक्कत है। बच्चों को इतना पढ़ा लो लिखा लो, हर आदमी जिसकी जितनी भी हैसियत है उस हिसाब से वो पढ़ाता है बच्चे को। ठीक है, बच्चे को चाहे वो MBA कर ले, कुछ कर ले, जॉब तो है नहीं। अगर ये मल्टीनेशनल्स नहीं होती तो आप ये बताइए और ज्यादा कितनी बेरोजगारी होती। अगर ये मल्टीनेशनल नहीं होती, आप कांग्रेस को कोसो, बीजेपी को कोसो, जो जिसका कट्टर है वो एक दूसरे को बोलता है, कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड तो साफ कहते हैं भैया कुछ किसी चक्कर में मत पड़ो, 2 रोटी कमाओ और खाओ। अगर आप खुद ही सोचो सर, अगर मल्टीनेशनल्स नहीं आए होते आज कितने क्या हाल होते। लेकिन एक बात और, लोग जनरल कोटे को देखो, जनरल कोटे के पास कहीं जॉब नहीं है, और जो सरकारी जॉब मिलती है वो कॉन्ट्रैक्ट पर मिलती है। कॉन्ट्रैक्ट पर बेनिफिट्स नहीं मिलते उनको कुछ भी। जितनी जॉब्स है वो कम करते जा रहे हैं और जो बचती है वो सारी कॉन्ट्रैक्ट में करते जा रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बच्चों की एज लिमिट कर दिया है। जनरल की बात कर रही है, जो रिजर्व क्लास है उसका सोचिए। सरकारी नौकरी निकली नहीं तो उसको तो वहाँ भी नहीं मिल रही, और वहाँ मल्टीनेशनल और कॉर्पोरेट में कितने निकलती हैं जॉब्स, वो पेपर देते हैं, कैंसिल होते हैं, रिजल्ट्स नहीं आते, पैसा बर्बाद साल हो जाते हैं, उनकी एज खत्म हो जाती है, फिर वो मल्टीनेशनल के लिए भी नहीं रहते। मल्टीनेशनल वाले कहते हैं आप अभी तक क्या कर रहे थे, आपने जो पढ़ाई करी वो भूल गए आप सारी। सही पकड़े हैं। जॉब्स की बहुत ज्यादा दिक्कत है सर। जिनके बच्चे हैं उनको देखो। अब मैं कहती हूँ आप राशन फ्री बांट रहे हो, राशन फ्री हर गवर्नमेंट बांटती है, चाहे वो आप हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो थर्ड पार्टी, कोई भी इंडिविजुअल हो, जिसका बस चलता है वो क्यों? क्योंकि उनको वोट चाहिए सिर्फ। अब आप क्या जुल्म है। देखिए, गरीब आदमी लाइन में लग के राशन ले लेगा फ्री का, ठीक है। बड़े आदमी बड़े होते जा रहे हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है। मिडिल क्लास कहा जाए उसके ऊपर टैक्स बढ़ता जा रहा है, वो राशन लेगा तो दुनिया का ही कहेगी, वो तो बेचारा इस चक्कर में मर जाता है। मोदी की कुछ सोच ही अलग है। बच्चे हैं, बच्चों को रोजगार नहीं मिलता, MBA करने के बाद वो कहते हैं कि हम 10-15 हजार की नौकरी करें। आप खुद ही बताइए ना वो कहाँ जाए। सर एक आरक्षण भी मिडिल क्लास को 2 पार्ट में पीस दिया गया है, ना तो उनके बच्चों को जॉब है, अभी स्थिति में नहीं है, ना तो उनके बच्चों को जॉब है, राशन वो ले नहीं सकता, टैक्स वो भरता है। अगर मल्टीनेशनल में कहीं भी जॉब करता है, जॉब वाला डबल ट्रिपल टैक्स देता है सर। आप एक बात बताइए, बात सही कह रही है। एक बात बताइए, जॉब हमारे बच्चों की सैलरी है वो आती है पहले कट के आती है TDS में। एक तो कम जॉब मिलता ही क्या है, कुछ नहीं मिलता, TDS में कट के आता है। उसके बाद बच्चा खाना खाने बाहर जा रहा है, वो पहले दे चुका ना अपनी इनकम पे टैक्स, फिर वो GST दे उस बिल पर, सर्विस टैक्स दे उस पर।
कपड़ा खरीदने जाए तो टैक्स दे, जूता खरीदने जाए तो टैक्स दे, पेन लेने जाए तो टैक्स दे, टैक्स ही टैक्स हो गया ना सर, रहा क्या? हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। दोस्तों वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो देखने के बाद इस आदमी के ऊपर आपको क्या राय है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। पूरे वीडियो के ऊपर आप क्या राय है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।